नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जो दिल्ली एनसीआर के सबसे चमकदार शहर गुरुग्राम को नई दिशा दे रहा है। गुरुग्राम वो शहर जो कभी गगनचुंबी इमारतों, कांच के विशाल टावरों और हाई राइज सोसाइटीज के लिए जाना जाता था, जहां सैकड़ों हजारों परिवार एक ही छत के नीचे रहते हैं, लिफ्ट का इंतजार करते हैं, कॉमन एरिया में भीड़ झेलते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या लोग इन हाई राइज से थक चुके हैं? क्या अब घर खरीदार कुछ ऐसा चाहते हैं जो ज्यादा निजी हो, ज्यादा शांत हो, जहां उनकी प्राइवेसी बरकरार रहे और घर सच में उनका अपना लगे? जी हां, यही वो बदलाव है जो गुरुग्राम के रियल एस्टेट मार्केट में तेजी से दिख रहा है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, यानी लो राइज, कम घनत्व वाले फ्लोर, जहां सिर्फ 3 से 4 परिवार ही रहते हैं, वो अब ट्रेंड बनते जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ भी इस सेगमेंट पर पूरा फोकस कर रही है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। क्यों बढ़ रही है इसकी डिमांड, क्या कहते हैं आंकड़े, रिपोर्ट्स क्या बता रही है, और ये ट्रेंड आगे कहां तक जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आखिर है क्या। ये वो फ्लोर है जो आमतौर पर 4 मंजिला इमारतों में बनते हैं, जहां हर फ्लोर एक अलग परिवार का होता है। अलग एंट्री, प्राइवेट लिफ्ट तक की सुविधा, अपना टेरेस, अपना पार्किंग स्पेस, और सबसे बड़ी बात, कोई सैकड़ों पड़ोसी नहीं। हाई राइज में जहां एक टावर में 500 से 1000 फ्लैट्स होते हैं, वहां इंडिपेंडेंट फ्लोर में सिर्फ 3 से 4 यूनिट। ये विला जैसा फील देता है, लेकिन अपार्टमेंट की सिक्योरिटी के साथ। गुरुग्राम में ट्रेंड खासतौर पर डीएलएफ फेजेस, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम और सोहना रोड जैसे इलाकों में तेजी से फैल रहा है। पोस्ट पैंडेमिक दौर में लोग घर से काम कर रहे थे, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता रहे थे और चाहते थे घर में खुलापन, प्राइवेसी हो, मल्टी फंक्शनल स्पेस हो, जहां बच्चों को खेलने की जगह मिले, खुद को रिलैक्स करने का कोना मिले। यही वजह है कि हाई राइज की भीड़ भाड़ से लोग अब दूर भाग रहे हैं। अब आते हैं आंकड़ों पर, क्योंकि बिना फैक्ट्स के बात अधूरी रह जाती है। दोस्तों, डीएलएफ जो देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, ने अपनी हालिया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में साफ साफ बताया कि उनके लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर प्रोजेक्ट्स को गुरुग्राम में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कंपनी के मुताबिक इंडिपेंडेंट फ्लोर सेगमेंट में कुल 7,869 करोड़ रुपए की बिक्री थी। जी हां, 7,869 करोड़। इसमें से 6,820 करोड़ का रेवेन्यू तो पहले ही रिकग्नाइज हो चुका है और बाकी 1,350 करोड़ का रेवेन्यू अभी बाकी है। साथ ही 320 करोड़ का बैलेंस मार्जिन भी मौजूद है। ये आंकड़े क्या बताते हैं कि खरीदारों का भरोसा इस सेगमेंट पर कितना मजबूत है? डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स जैसे पिरवाना, द ग्रोव या पुराने फेजेस में नए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लॉन्च होते ही घंटों में बिक जाते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएलएफ फेज 1 से 4 में लॉन्च हुए फ्लोर्स तो लॉन्च के कुछ घंटों में ही सोल्ड आउट हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्त, ये एक बड़ा शिफ्ट है मार्केट में। तो सवाल ही है, आखिर क्यों लोग हाई राइज छोड़कर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की तरफ भाग रहे हैं? पहला और सबसे बड़ा कारण प्राइवेसी। हाई राइज में आप चाहकर भी अकेले नहीं रह सकते। कॉमन लिफ्ट, कॉमन कॉरिडोर, सैकड़ों पड़ोस, प्राइवेसी कहां बचती? इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में आपका फ्लोर सिर्फ आपका है। अपना टेरेस, जहां सुबह चाय पीते हुए सूरज को देख सकते हैं। अपना गार्डन स्पेस, डेडिकेटेड पार्किंग, जहां गाड़ी खड़ी करने की टेंशन नहीं। पोस्ट पैंडेमिक ये डिमांड और बढ़ गई। स्क्वायर यार्ड्स की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि अब होम बायर्स अच्छी प्राइवेसी और मल्टी फंक्शनल स्पेस को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों, घर सिर्फ अब रात को आकर सोने की जगह नहीं रह गया, वो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस भी है, जिम भी है, बच्चों का प्ले एरिया भी है। इंडिपेंडेंट फ्लोर में ये सब आसानी से मिल जाता है। हाई राइज में तो दीवारें भी शेयर होती है, आवाजें आती रहती है, वहां प्राइवेसी का मतलब सिर्फ पर्दे लगाना रह जाता है। दूसरा बड़ा कारण तेज पोजीशन और डिलीवरी। हाई राइज टावर बनाने में सालों लग जाते हैं। एक टावर में 500 फ्लैट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल्स, पोजीशन मिलने में 4 से 5 साल या उससे ज्यादा। उस दौरान खरीदार किराए पर रहता है, ईएमआई भी देता है, डबल लोड। लेकिन इंडिपेंडेंट फ्लोर में सिर्फ 4 मंजिला बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन तेज, डिलीवरी 12 से 18 महीनों में। डीएलएफ जैसी कंपनियां टाइमली एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खरीदार अब इंतजार नहीं करना चाहता। डेवलपर्स को भी इसमें फायदा है, कैश फ्लो बेहतर रहता है, इन्वेंट्री जल्दी क्लियर होती है। दोस्तों, कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट भी यही कहते हैं कि गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम जैसे इलाकों में अच्छी कनेक्टिविटी वाले लोकेशन पर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के लॉन्च सबसे ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वहां डिमांड हाई है और सप्लाई कंट्रोल। अब कीमतों की बात करें तो मिड सेगमेंट में गुरुग्राम में प्राइस 11,250 से 15,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है।
और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी इसी रेंज में आ जाते हैं। हाई राइज के मुकाबले ये ज्यादा आकर्षक लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप जमीन का हिस्सा खरीद रहे, ना कि सिर्फ हवा में एक फ्लैट। इतना ही नहीं दोस्तों, रीसेल वैल्यू भी बेहतरीन रहती है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। डीएलएफ के पुराने फेजेस में तो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की वैल्यू साल दर साल बढ़ती ही जाती है। कुशमैन एंड वैकफील्ड के अनुसार गुरुग्राम अभी भी लग्जरी और मिड सेगमेंट का हब है, लेकिन लो डेंसिटी लिविंग अब नया लग्जरी बनता जा रहा है। दोस्तों, ये ट्रेंड सिर्फ आज का नहीं, ये आगे और मजबूत होगा। आने वाले सालों में द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम, सोहना रोड पर ऐसे प्रोजेक्ट्स और आएंगे। डीएलएफ, त्रेहान, आदित्य जैसे डेवलपर्स अब इंडिपेंडेंट फ्लोर्स को बुलेट लग्जरी की तरह पेश कर रहे हैं। प्राइवेट लिफ्ट, मॉड्यूलर किचन, हाई एंड सिक्योरिटी, मिनी क्लब हाउस, ये वो लोग खरीद रहे हैं जो अमीरी तो दिखाना चाहते हैं लेकिन शांति भी चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार और अथॉरिटी इस ट्रेंड को सपोर्ट करेगी? क्या अप्रूवल्स आसान होंगे? क्योंकि अगर लो राइज को बढ़ावा मिला तो गुरुग्राम का लुक ही बदल जाएगा। कम भीड़, ज्यादा हरियाली, ज्यादा खुशी। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि घर खरीदना सिर्फ निवेश नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आप भी हाई राइज की भीड़ से थक चुके हैं तो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स पर नजर डालिए। ये ट्रेंड नहीं, ये एक नया लाइफस्टाइल है जो गुरुग्राम में तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, इस ट्रेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की रियल एस्टेट की कुछ और रियल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।